मैं आपसे ये आज पूछना चाहता हूं क्योंकि ये सीबीआई आपको एक ना एक दिन अब क्वेश्चन करेगी। आपने आज मेरे सवाल लिया, आप बिल्कुल तैयार है सीबीआई के क्वेश्चन या कहीं डर है आपको कि सीबीआई आ रही है? ये मुंबई पुलिस नहीं है, ये सीबीआई। जी नहीं, मैंने मुंबई पुलिस को जो बोला है, मैंने ईडी को जो बोला है, वही मैं सीबीआई को बोलूंगी, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच बोलते वक्त आपको डर नहीं लगता। इनफैक्ट अगर मैंने आज तक सच नहीं बोला होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर है, सिर्फ क्योंकि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, यही मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मैं रोज सुबह उठ के सोच भी सकूं कि मैं आज का दिन निकाल पाऊं। Are you telling me you have thought of committing suicide in the last couple of months? एब्सोल्युटली। आपने सोचा है कि शायद मुझे आत्महत्या करनी चाहिए? आप कह रही हैं मुझे आज? जी, शायद मुझे और मेरी पूरी परिवार को कर लेनी चाहिए, या फिर कोई हमें गोली ही मार दे। ऐसे घुट घुट के जीने से, इस तरह की बेइज्जती, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मैं ड्रग डीलर हूं, कल मैं मर्डरर थी, परसों मैं कुछ हूं, एंड इट्स एंडलेस एंड इट्स बेसलेस, मतलब इसलिए मैंने अब तक बात नहीं की, क्योंकि कहने का क्या मतलब है जब सब लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं मन गढ़ंत, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एलिगेशन। पीपल लाइक अंकिता लोखंडे, जो एक लड़की होते हुए किसी से आपका रिश्ता रह चुका है, आपको ये सहानुभूति या फीलिंग नहीं होगी कि मुझे कोई पेन हुआ होगा, और आप मनगढ़ंत कहानियां बता रही हैं। आपने बात भी नहीं की है 4 साल से। अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे लड़ूं, जो ये एक्स कुक और एक्स मैनेजर और कोई ना कोई आके उनका फेस मॉफ करके वो लोग कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बताते रहते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग नहीं थे ना। आपको लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है? आपको विश्वास है सीबीआई में? I have absolute faith in CBI. I have absolute faith in the government. I have absolute faith in justice, and that's the only reason I am alive today. So you are willing to face any questioning, whether it's CBI, narcotics control, you believe you have, the truth is with you. Absolutely, and I believe that the truth will remain the same and the truth will prevail. And unfortunately, in this circumstance, maybe the truth will be the revelation that everyone is so desperately seeking. आपको लगता है सुशांत को जस्टिस मिलेगा? ये जो कैंपेन चलाया गया है सोशल मीडिया पर, बिहार के नेता बहुत इस पर जोर दे रहे हैं, आपको लगता है वाकई जस्टिस मिलेगी? एब्सोल्युटली, और नहीं मिलेगी तो मैं लड़ती रहूंगी उसके लिए, जैसे मैंने शुरू में भी लड़ा था, जैसे मैं अब भी लड़ रही हूँ। अब मैं सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, अब मैं अपने लिए भी लड़ रही हूँ, क्योंकि सच बाहर आना चाहिए। बात यह है कि 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ? What would Sushant have thought of all this attention? You said he was a very sensitive human being. You mentioned that his heart was what attracted you to him. What would he have thought about all that is going on around him? This is the manner in which this is playing out. He would have hated it. He would have probably said, I predicted this. People don't listen, because Me Too के वक्त भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी एक फेक एलिगेशन था जो स्टक हो गया, जो लोगों ने मानना शुरू कर दिया डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन। और यही होता है, क्योंकि फेक न्यूज पढ़ने वाले 5 लाख लोग हैं, और जो सही फैक्ट आता है वो 500 लोग नहीं पढ़ते, और वो फेक न्यूज स्टिक हो जाती है। और आज जहां भी वो हो, आई होप ही इज इन पीस, लेकिन उसकी लास्ट मेमोरीज इतनी गंदी तरह, इट हैज बीन बुचर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, कि शर्म आती है बोलते हुए कि हम इंसान भी हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज तो सीबीआई है, कल शायद नारकोटिक्स ब्यूरो हो, कुछ दिनों पहले ईडी थी, उसके पहले मुंबई पुलिस थी, उसके पहले पटना पुलिस थी। एक के बाद एक केस रजिस्टर हो रहे। मुंबई पुलिस ने तो नहीं किए, लेकिन आपको एक तरह से विलन बनाया गया है। यू आर द विलन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। मैं उनको कहूंगी कि आप जरा फैक्ट्स को देखिए, जरा सा लॉजिकल माइंड अपना यूज कीजिए। अपने फैमिली में अपनी बेटी को वहां उस पोजीशन में रख के देखिए कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं एक्चुअली हर एक उस औरत से अपील करना चाहूंगी जो हु हैज लॉस्ट एनीवन दे हैव लव्ड, वेदर दिट्स देयर हस्बैंड और सन और बॉयफ्रेंड और पार्टनर, कि एक फेयर ट्रायल तो बनता है। मुझे इतना ही चाहिए। मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं आगे भी करूंगी, और मैं भी सच जानना चाहती हूँ। लेकिन इस दौरान आप मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए प्लीज, क्योंकि मेरी फैमिली खत्म हो रही है। इन अ वे आप मुझे कह रहे हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत की अब तक बात हो रही है, आज आप जस्टिस फॉर रिया की बात कर रही हैं। जी,
राइट? एब्सोल्युटली। ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप किसी को खो दें और आप रो भी ना सकें? नहीं, आप रो भी ना सकें, आप बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशंस में हैं और एक के बाद एक आप पे केसेस फाइल किए जा रहे हैं बेबुनियाद, बिना किसी प्रूफ के। क्यों किए जा रहे हैं? क्या है? क्यों लगता है आपको कि किए जा रहे हैं? इट्स अ विच हंट। आप लड़की हो, आप थी, वो बड़ा स्टार था, तो आप तो वही हो, मैनिपुलेटिव हो। किसी ने तो मुझे मेरी औकात भी बताई है कि मेरी औकात ही क्या है। मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूं। किसी ने तो मुझे विश कन्या भी बुलाया है। किसी ने कहा है मैं ब्लैक मैजिक करती हूं। उन्हें कैसे पता? क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर को एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए आई सीक्ड मेडिकल हेल्प। आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि अगर आपके पार्टनर को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे? उसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास ही ले जाएंगे ना। हर कोई लेकिन मान रहा है कि क्योंकि ये जिस तरह से नैरेटिव बनी है कि मौत के पीछे अगर कोई राज हो या कोई बता सकता है, वो आज रिया ही बता सकती है। इसलिए आपसे एक तरह से जानना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ 8 और 14 के बीच? मैं जानना चाहती हूं और मैं उनकी बहन मीतू जी से जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको जरूर बताया होगा अगर तो कोई बात उन्हें तंग कर रही होगी या अगर उन्हें लग रहा था उनके पीछे कोई लोग हैं, तो वो क्या चीजें हुई, वो क्या इंसिडेंट्स हुए दिशा सालियान के डेथ से, कि उनको क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या है ये सब जो न्यूज में आ रहा है। मैं खुद यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में।